हेलो एवरीवन, वेलकम टू एड्योटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे सेशन में। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्वांट में एजिज। एजिज से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं और ये आपके नाबार्ड ग्रेड 2021, सेबी ग्रेड 2021 और आरबीआई ग्रेड भी 2022 एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्री कंटेंट और नोटिफिकेशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। तो डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो एजेस से हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंसेप्ट एक कोई पर्टिकुलर नहीं है। एजेस के क्वेश्चन आपको हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख के सोल्व करना है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसी हिसाब से आप सोल्व करेंगे। कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट आपके लिए नहीं होगा। एक आध क्वेश्चन जहाँ रेशियोज वगैरह गिवन होते हैं वहाँ आप बना सकते हैं कोई कंसेप्ट, अदरवाइज आप डायरेक्टली इन सब चीज़ों को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चंस के माध्यम से हम चीज़ें सीखेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। 5 years ago, the average age of husband and wife was 23 years. Today, the average age of husband, wife and child is 20 years. तो how old is the child? तो बेबी की हमें उम्र बतानी है, बेबी की एज बतानी है कि कितनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात हो रही है 5 year ago की। ठीक है, 5 year ago, एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज, हस्बैंड और वाइफ की एवरेज एज थी 23। तो इनकी टोटल एज कितनी रही होगी? 23 इंटू 2 यानी 46 ईयर्स। ठीक है भाई, ये बात हो रही है 5 ईयर एगो की। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर। अगर मैं प्रेजेंट एज की बात करता हूँ बच्चे, तो प्रेजेंट में हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड की जो एज है, एवरेज एज है, वो कितनी है? 20। तो तीनों की एज का टोटल कितना होगा? 60। अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की प्रेजेंट एज की बात करूं तो 5 ईयर एगो अगर हस्बैंड और वाइफ 46 के थे, तो प्रेजेंट एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ क्या होगा? दोनों की 5 इंक्रीज होगी, तो +5 +5 तो कितने हो जाएगी बच्चे? 56 ईयर्स। तो अगर हस्बैंड और वाइफ की 56 ईयर्स है और तीनों की जो है वो 60 ईयर है, तो चाइल्ड की एज कितनी होगी? 60 माइनस 56 यानी 4 ईयर्स। ठीक है, तो बच्चा कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। क्लियर है भाई? यानी बस थोड़ा सा इसी तरीके से अपना दिमाग का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते एजेज में। ठीक है, थोड़ा सा बस ध्यान से क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा कि गिवन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर। मदर, फादर और सन की जो एवरेज एज है वो 42 ईयर है एट द टाइम ऑफ द मैरिज ऑफ द सन। जब बेटे की शादी हुई उस टाइम की बात कर रहा है। आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वाज बोर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 year ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36 ईयर। तो व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज? ठीक है, तो दुल्हन की एज कितनी रही शादी के टाइम पे, ये हमें बताना है। द एवरेज एज ऑफ मदर, फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज। ठीक है, अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ मैरिज की, ठीक है भाई, तो एट द टाइम ऑफ मैरिज मदर, फादर और सन, इनकी जो एज है एवरेज एज वो 42 ईयर है। तो तीनों की टोटल एज का सम कितना होगा भाई? 126 ईयर्स होगा। क्लियर है? एट द टाइम ऑफ मैरिज। अब वो कह रहा है कि आफ्टर 6 year ऑफ मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली बिकम 36। ठीक है, और आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वाज बोर्न। तो अगर मैं बात करूं आफ्टर 6 years ऑफ मैरिज, तो जो टोटल होगा एज मदर, फादर, सन प्लस ब्राइड प्लस चाइल्ड, इन सब की जो टोटल एज है वो कितनी होगी? एवरेज एज अगर 36 है तो टोटल एज 5 लोगों की कितनी होगी? 180 ईयर। क्लियर है भाई? अब देखो, मदर, फादर और सन की अगर हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ मैरिज कितनी थी? 126। तो आफ्टर 6 year कितनी होगी? सभी की 6 इंक्रीज होगी भाई। तो इन तीनों की कितनी हो जाएगी? 144। एग्री करते हैं सारे? मदर, फादर और सन की एट द टाइम ऑफ मैरिज 126 थी, तो 6 year के बाद कितनी होगी? सभी की 6 इंक्रीज होगी, तो टोटल होगी 144। अब आफ्टर 1 year द इन्फेंट वाज बोर्न। अब देखो, शादी के 6 साल बाद की एज है ये, और बच्चा पैदा हुआ 1 साल के बाद, तो दैट मीन्स जो चाइल्ड है वो कितने साल का है? 5 year का है। तो ब्राइड की एज कितनी होगी फिर?
टोटल एज माइनस मदर फादर और सन की एज माइनस चाइल्ड की एज। तो 180 माइनस 149, तो जो ब्राइड है वो कितने 31 ईयर की है। कब? आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज। बट एट द टाइम ऑफ मैरिज कितने की होगी भाई? एट द टाइम ऑफ मैरिज ये एज जो आई है ये तो आई है शादी के 6 साल बाद, आफ्टर 6 ईयर ऑफ मैरिज। तो एट द टाइम ऑफ मैरिज कितने की होगी? 31 माइनस 6 यानी 25 ईयर्स। क्लियर है? तो जो ऑप्शन ए होगा वो आपके क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा यहाँ पे। क्लियर है भाई सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ratio between the present age of P and Q is 3:4 respectively. 4 year hence Q will be 5 year older than P. What is P's present age? हमें क्या बोला गया बच्चे कि P और Q की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में जो रेशियो है दैट इज 3:4 और 4 ईयर हैंस Q विल बी 5 ईयर्स ओल्डर। अगर मैं बात करूं कि मैं आपसे एज में 5 ईयर बड़ा हूं, ठीक है, या आप मुझसे 4 साल छोटे हैं, 5 साल छोटे हैं, वट एवर, ठीक है, तो अगर मैं 10 साल भी चेक करूंगा तो ये डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एज का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता। तो अगर आप 4 ईयर हैंस बोल रहे हैं कि Q विल बी 5 ईयर ओल्डर देन P, तो प्रेजेंट में भी तो Q 5 ईयर ओल्डर ही होगा। तो यहां से कितना ओल्डर है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 5 ईयर। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 15 ईयर्स। और Q 4 की वैल्यू कितनी होगी? 20 ईयर्स। तो प्रेजेंट में Q 20 का और P कितने का है? 15 का। तो व्हाट इज P इज प्रेजेंट एज? तो कितना है? 15 ईयर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई? बात समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेजेंट एजेज ऑफ फादर एंड द सन आर इन द रेशियो ऑफ 6:1 respectively. 4 year hence the ratio of their ages will become 4:1 respectively. What is the present age of the son? अब यहाँ पे आप एक कंसेप्ट के तहत काम कर सकते हैं, ठीक है। उसने बोला कि फादर और सन की प्रेजेंट एज का जो रेशियो है दैट इज 6:1 और 4 ईयर हैंस यानी आफ्टर 4 ईयर्स यही जो रेशियो है दैट बिकम्स 4:1। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप फादर और सन को मान लीजिए कि उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो कितना है भाई? 6x:x। अब 4 साल बाद यानी 6x + 4 और x + 4 यही रेशियो कितना हो जाता है? 4/1। तो आप क्या कर सकते हो? क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू निकालने के लिए, दैट इज इक्वल टू 4x + 16। ये इधर आके माइनस होगा, ये उधर जाके माइनस होगा, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ जाएगी। तो दैट मीन्स फादर होंगे 36 के और सन होंगे 6 ईयर्स के, ठीक है। या फिर आप ये देख सकते हो कि जो एज का डिफरेंस है वो कितने ईयर है? 4 ईयर। तो रेशियो में भी सेम डिफरेंस होना चाहिए। 6 और 4 में कितना डिफरेंस है? 2, बट 1 और 1 में 2 नहीं है। तो इस डिफरेंस को आपको सेम बनाना है। कैसे बनाएंगे बच्चे? पैरेलल डिफरेंस लेंगे। 6 और 1 का कितना होगा? 5। 4 और 1 का कितना होगा? 3। अब क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद फादर और सन की प्रेजेंट एज का रेशियो कितना आ गया भाई? 18:3। और आफ्टर 4 ईयर यही रेशियो कितना होगा? रेशियो चेंज नहीं हुआ क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके कभी रेशियो चेंज नहीं होता। 3 से 4 कितना हो गया भाई? 12। और ये कितना हो गया? सॉरी 5 × 4 कितना हो गया? 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, और ये 5। अब देखो एज इंक्रीज हो रही है 4 और यहां से रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है कितना? 2। तो ये 2 रिप्रेजेंट करेगा 4 को, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 36। और 3 की वैल्यू कितनी होगी? 6। तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सन? तो 6 ईयर्स। क्लियर है? दोनों तरीकों में से जो भी आपको अच्छा लगे उसी से आप बना सकते हैं। क्लियर है? बट अगर ये सेम इंक्रीज नहीं हुई तब आपको इस वाले मेथड से ही बनाना पड़ेगा। क्लियर है? जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहां क्या बोला है? द रेशियो बिटवीन द प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 5:3 रिस्पेक्टिवली। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो एंड बीज एज 4 ईयर हैंस इज 1:1। What is the ratio between age 4 year hence and B age 4 years ago? ठीक है। अब आप इसको यहाँ पे जो चेंज है वो सेम उसके साथ नहीं है, नंबर के साथ, तो आप इसको x से ही बनाओगे। उसने बोला कि A और B इन दोनों की जो प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज में जो रेशियो है दैट इज 5:3। तो A की प्रेजेंट एज 5x, तो B की प्रेजेंट एज 3x। द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर एगो, A की एज 4 ईयर एगो कितनी होगी भाई?
5x माइनस 4 होगी। बी इज एज 4 ईयर हैंड्स, 4 ईयर हैंड्स बी की एज कितनी होगी भाई, 3x प्लस 4 होगी। इन दोनों में जो रेशियो है दैट इज 1:1। पहले यहां से x की वैल्यू निकालेंगे भाई, 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x प्लस 4। तो इधर आके माइनस होगा 2x, 4 इधर आके ऐड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ गया 4। क्लियर है बच्चे। अब आप पुट कर सकते हैं यहाँ, तो ये हो गया 20 और ये हो गया 12। तो ए की एज 20 है, बी की एज 12 है। बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एज 4 ईयर हैंड्स, 4 साल बाद ए की एज कितनी होगी भाई, 24 होगी। एंड बी इज एज 4 ईयर एगो, बी की एज 4 ईयर एगो कितनी होगी भाई, 4 माइनस करेंगे तो 8 होगी। तो रिस्पेक्टिव रेशियो इज 3:1। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्लियर है बच्चे। इस तरीके से आप इस सवाल को बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 year ago Pramila was 4 times as old as her daughter Sakshi। ठीक है, 1 year ago Pramila was 4 times as old as her old daughter Sakshi। 6 year hence Pramila age will exceed her daughter's age by 9 years। The ratio of the present age of Pramila and her daughter is। ठीक है भाई, 1 year ago Pramila was 4 times as old as her daughter साक्षी। तो अब यहां पे देखो भाई, ये प्रोमिला है और ये साक्षी है भाई। ठीक है, 1 year ago का रेशियो देखेंगे यहां पे। 1 year ago प्रोमिला was 4 times as old as her daughter साक्षी। तो 4 times as old, दैट मीन्स रेशियो कितना होगा, 4:1। और प्रोमिलाज एज विल एक्सीड हर डॉटर्स एज बाय 9 ईयर, 6 साल के बाद। ठीक है, तो अगर मैं मान के चलूं कि 4 ईयर एगो इनकी एज 4x और x थी। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी होगी भाई, प्रेजेंट एज होगी 4x प्लस 1 और ये कितनी होगी, x प्लस 1 होगी। क्लियर है, ये क्या हो गया, इनकी प्रेजेंट एज होगी भाई। ठीक है, अब वो कह रही है कि 6 ईयर है, 6 साल बाद। तो 6 साल बाद प्रोमिला की एज कितनी होगी, 4x प्लस 1 प्लस 6। और प्रोमिलाज एज विल एक्सीड हर डॉटर एज बाय 9 ईयर, और इनकी डॉटर की एज कितनी होगी भाई, x प्लस 1 प्लस 6। और अब ये एज जो है ये इससे 9 ईयर ज्यादा है, तो दैट मीन्स अगर इसमें 9 ऐड कर दूं तो ये दोनों एज इक्वल होंगी भाई। तो यहाँ से 4x, ये x इधर आके माइनस होगा तो 3x, और ये 9 प्लस 6 प्लस 1 कितना हो गया भाई, 16 माइनस 6 प्लस 1 कितना हो गया, 7। तो 3x इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू कितना होगा, 3। तो आप यहाँ पुट करेंगे तो दैट इज 12 और दैट इज 3। बट अगर प्रेजेंट एज की बात हो रही है तो 12 प्लस 1 कितना होगा, 13, और 3 प्लस 1 कितना होगा, 4। तो दोनों की एज में जो रेशियो होगा वो होगा 13:4। आप चेक भी कर सकते हैं कंडीशन से। ठीक है, 1 ईयर एगो देखोगे तो 4 टाइम है, और अगर 6 ईयर हैंस देखोगे तो ये 13 प्लस 6 और ये 4 प्लस 6, तो ये होगी 19, ये होगी 10। तो क्या ये इससे 9 ईयर ज्यादा नहीं है। क्लियर, बात समझ में आई सभी को भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The ages of A, B and C together is 185 years. B is twice as old as A, whereas C is 17 year older than A. A, B और C तीन लोग हैं भाई, तीनों की एज का सम कितना है, 185। B is twice as old as A, अगर ये X है तो B 2X है भाई। एंड C is 17 year older than A, जो C है वो 17 year older than A है, तो ये X plus 17 होगा। द रिस्पेक्टिव एजेज ऑफ ए बी एंड सी। अब देखो तीनों की एज का अगर हम सम कर दें, x प्लस 2x प्लस x प्लस 17 दैट इज इक्वल टू 185। तो 4x इज इक्वल टू 17 माइनस होगा तो 168 हो जाएगा भाई। तो x की वैल्यू होगी 42। तो यानी कि ये 42 का है, तो ये 84 का है, और दैट इज 59। तो ये इनकी रिस्पेक्टिव एज होगी। ठीक है, 42, 84, 59। अब बाय ऑप्शन भी जा सकते थे, जैसे देखो एज सी जो है वो एज से 17 ईयर ओल्ड है, तो 14 और 59 ये तो 19 आ रहा है, एलिमिनेट हो गया। 1465 एलिमिनेट हो गया, 1458 एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखोगे 1459 ये 17 है, और ये इससे डबल भी है, और तीनों का सम भी 185 बन रहा है। 8 5 13 17 और 9 4 13 और 2 15। क्लियर है, तो बाय ऑप्शन भी आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते थे। क्लियर है भाई। चलिए नेक्स्ट देखो, 3 years earlier the father was 7 times as old as his son. 3 years hence the father's age would be 4 times that of his son.
व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। देखो इसको हम नॉर्मल तरीके से तो मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन बताए हैं अभी कि रेशियो लेकर के कैसे करना है, ठीक है, तो इसको भी बना सकते हैं उसी हिसाब से हम। बट एक क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट ऑप्शन से ही बता देता हूं, देखो कैसे करना है। उसने कहा कि 3 साल पहले 7 टाइम था, अगर इसमें से 3 माइनस करूं तो दैट इज 22, ये तो 7 का मल्टीपल ही नहीं है, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। क्लियर है, क्योंकि 7 टाइम है, ओल्ड है ना, तो 7 का मल्टीपल तो होना जरूरी है। अब देखो अगर इसमें से मैं 3 माइनस करता हूं तो ये भी कितना हो गया 32, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है, कट गया भाई। अगर इसमें से 3 माइनस करता हूं तो ये बच गया 42, और तो ये 7 का मल्टीपल है। अब 9 में से भी 3 माइनस करता हूं तो ये हो गया 6, तो 42 जो है वो 6 का 7 टाइम है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। और दूसरी कंडीशन ये है कि 3 ईयर हैंस इट वुड बी 4 टाइम। अब 45 में अगर 3 ऐड करोगे तो 48, 9 में 3 ऐड करोगे तो 12, ये इसका 4 टाइम भी है, तो दैट मीन्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से हम बाय ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो वो आपकी मर्जी है। एजिज में कोई ऐसा कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं जिन्हें आप आराम से सोल्व कर पाओगे। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया सेशन को इतना प्यार से देखने के लिए, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एडुटैप को सब्सक्राइब कर लें। किसी भी टाइप की क्वेरी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करिए या hello@edutap.co.in पे आप हमें मेल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।